नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएस स्टडी व्लॉग में। बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ना। सीजी पुलिस भर्ती साथ ही साथ जो क्वेश्चन है ये सीजीपीएससी और सीजी यूपीएससी के लिए भी ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, तो देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि इम्पोर्टेंट है सीजी पुलिस भर्ती के लिए। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली का प्राचीन नाम है। छत्तीसगढ़ी बोली का प्राचीन नाम है हल्बी, कोशली, गोंडी, कुरुख। तो उसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ी बोली का प्राचीन नाम जो है यहाँ पर ऑप्शन ब कोशली है ना। छत्तीसगढ़ी बोली को पहले कोशली बोलते थे। इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है। कई लोग इसको हिंदी टिक लगाते हैं लेकिन ये गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी। ठीक है, यहाँ पर कई लोग छत्तीसगढ़ी टिक लगाते हैं, ये गलत है। यहाँ पर हिंदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है। इतना क्लियर साथियों। आगे बढ़ते हैं। कुरुख किस जनजाति की भाषा है? जो कुरुख है वह किस जनजाति की भाषा है? तो यह जनजाति है ओराव। ठीक है, ओराव जनजाति की भाषा जो है कुरुख है। इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। गोंडी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है? जो गोंडी भाषा है वह आता है यहाँ पर ऑप्शन आ इंडो आर्यन है ना। इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत आता है। कौन सी भाषा? गोंडी भाषा जो है इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत आती है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हल्बी बोली आपने नाम सुना होगा, ये छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? भाग मतलब बोले तो जिला है ना। बस्तर, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कौन से जिले में यह बोली जाती है या फिर कौन से भाग में यह बोली जाती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ है ना। ऑप्शन अ जो इसका सही आंसर है बस्तर। ठीक है, ये बोली जो है बस्तर में बोली जाती है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन अ बताया था, सॉरी ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ब। ठीक है, द्रविड़। आगे बढ़ते हैं। संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। तो इसका सही आंसर है सोहर गीत, बिहाव गीत, पठौनी गीत। ये तीनों गीत जो है संस्कारों के हिसाब से छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन द, क्योंकि ये तीनों आंसर जो है सही हैं। ठीक है, सोहर गीत, बिहाव गीत, पठौनी गीत, ये सभी गीत छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत हैं। इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। चूल माटी, तेल माटी, माय मोरी, भरखैनी, भड़ौनी व भांवर, दहेज व विदा गीत किस गीत का प्रमुख भाग है ना। चुलमाटी, तेल माटी, माया मोरी, परखैनी, भड़ौनी व भांवर, दहेज और विदा किस गीत का प्रमुख भाग है? सोहर गीत, पठौनी गीत, बिहाव गीत, देवगीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स है ना। ऑप्शन स इसका सही आंसर है। ये बिहाव गीत के जो है ये प्रमुख भाग है। जैसे कि आपने सुना होगा चुलमाटी, तिलमाटी, ये सब आपके जो है विवाह के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब संबंधित है किसके? बिहाव गीत के प्रमुख भाग हैं। इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत हैं। अगर आपके छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सा फाग गीत। ठीक है, जो कि बसंत ऋतु के समय गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। इतना क्लियर है आपको। बढ़ते हैं आगे। जंवारा गीत है ना। जंवारा गीत मुख्यतः किस पर्व पर गाते हैं? जंवारा गीत मुख्यतः किस पर्व पर गाते हैं? दीपावली, गणेश चतुर्थी, दशहरा, नवरात्र। तो सही आंसर इसका ऑप्शन द। जो जंवारा गीत है वह गाते हैं हम लोग नवरात्र के समय। ठीक है, जब माता दुर्गा विराजमान होती है। आगे बढ़ते हैं। रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ की इस कला में होता है। रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ की इस कला में होता है। कौन सी कला में जो है रागी नामक कलाकार होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन आ पंडवानी में। ठीक है, पंडवानी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि रागी कलाकार जो है पंडवानी में ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेवाराम का संबंध किससे है?
रेवा राम का संबंध किससे है? पंडवानी, नाचा, रहस, भद्रा नाट। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन स रहस। रेवा राम का संबंध जो है रहस से है। आगे बढ़ते हैं। लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है ना। लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है। पंडवानी, नाचा, सोहर, कक्षार। सही आंसर है इसका ऑप्शन अ है ना। ऑप्शन अ जो है इसका राइट आंसर है। पंडवानी जो है लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है। इतना क्लियर साथियों। आगे बढ़ते हैं। पंडवानी की विषय वस्तु आधारित होती है। पंडवानी की जो विषय वस्तु है वह किस पे आधारित होती है? रामायण पर, पंचतंत्र पर, महाभारत पर और स दोनों पर। तो इसमें क्या कहा गया है, किस पे आधारित होती है, मतलब किस क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे पंडवानी में बोलते हैं तो वह किसकी कविता या फिर किसकी कहानी सुनाती है? तो वह सुनाती है ऑप्शन स महाभारत पर आधारित है। ठीक है, महाभारत की कथाओं का उसमें वर्णन किया जाता है पंडवानी के द्वारा। ठीक है, आपने पंडवानी अगर सुना होगा तो उसमें जो है कृष्ण, सुदामा और सुदामा नहीं और बहुत सारे जो पार्ट है उनके बारे में आपने सुना होगा। पंडवानी अगर आपने सुना होगा कभी कहीं भी तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है महाभारत की कथाओं का वर्णन किया जाता है पंडवानी के द्वारा। ठीक है, तो उसी को बोला गया है पंडवानी की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है। तो इतना क्लियर है आपको कि महाभारत पर जो है ये आधारित होती है। बढ़ते हैं आगे। नई फसल आने की खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? नई फसल आते हैं तो उसमें खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है बोला गया है? ददरिया, कर्मा, गौरी गौरा, बोझली। तो सही आंसर इसका ऑप्शन स है ना। गौरा गौरी जो है नई फसल आने की खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत है। कौन? ऑप्शन स गौरा गौरी। ददरिया का अर्थ होता है, बताइए। ददरिया का अर्थ होता है खुशी का गीत, दर्द का गीत, कर्म का गीत, दान देने में गाया जाने वाला गीत। क्या होता है इसका आंसर? तो सही आंसर इसका ये होता है, ददरिया जो है दर्द का गीत होता है, एक पीड़ा को व्यक्त करता है। ठीक है, न क्लियर है आपको? क्या कहा मैंने? ददरिया जो है कि पीड़ा को व्यक्त करता है, दर्द भरे गीत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोहर गीत इस अवसर पर गाया जाता है। सोहर गीत इस अवसर पर गाया जाता है। विवाह, दीपावली, सगाई, बच्चे के जन्म। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सोहर गीत गाया जाता है आपका बच्चे के जन्म पर। ठीक है, बच्चे के जन्म पर जो है सोहर गीत गाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस अवसर पर गाया जाता है, बताइए। फाग गीत किस अवसर पर गाया जाता है? जाहिर सी बात है, इसमें फाग गीत बोला गया है तो फाग का संबंध किससे है? फाल्गुन से है। फाल्गुन में क्या आता है अपना? होली आता है। तो सही आंसर इसका क्या है? होली है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो इसका आंसर जो है बहुत ही आसान बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया? छत्तीसगढ़ में फाग गीत फाल्गुन में आता है। फाल्गुन में क्या आता है? होली आता है। तो सही आंसर क्या है इसका? होली है। बढ़ते हैं आगे। लेजा गीत छत्तीसगढ़ के इस जिले का मुख्यतः लोकगीत है। कौन सी जिले का लोकगीत है मुख्यतः? तो ये सही आंसर इसका ऑप्शन द जगदलपुर। ठीक है, लेजा गीत जो है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले का मुख्यतः लोकगीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झाड़ूराम देवांगन का संबंध किससे है ना। झाड़ूराम देवांगन का संबंध किससे है? पंथी, नाचा, रहस, पंडवानी से। बताइए, इन चारों में से झाड़ूराम देवांगन का संबंध किससे है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन द पंडवानी से। ठीक है, झाड़ूराम देवांगन है वह पंडवानी के एक अच्छे गायक हैं, आपको पता ही होगा। जी पता, वो सर्च मार सकते हैं और इनका संबंध जो है पंडवानी से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी हैं, है ना। नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी हैं। हबीब तनवीर, शंकर शेष, सत्यदेव दुबे, गिरीश कर्नाड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ हबीब तनवीर, है ना। हबीब तनवीर जो है, क्या बोला मैंने? हबीब तनवीर जो है नाचा रंग कर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तेजा गीत को, शुआ गीत को, कर्मा को, ददरिया को। सही आंसर इसका ऑप्शन द ददरिया को जो है छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है।
गोदना है जो है शरीर के अंगों पर चित्रकारी है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि कई लोग जो है अपने जो है हाथ पैर जो भी है उसमें कई प्रकार के टैटू बनाते हैं। अभी तो उसका नाम टैटू हो गया, पहले उसको जो है गोदना बोलते थे। ठीक है, तो यह शरीर के अंगों पर चित्रकारी जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। सूरजबाई खांडे किस लोक गायन से संबंध है? सूरजबाई खांडे किस लोक गायन से संबंध है उनका? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ब, भरथरी से। ठीक है, जो सूरजबाई है वो भरथरी लोक गायन से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। चिंतादास किस लोक गायन से संबंध है? तो चिंतादास का जो संबंध है वह है बांस गीत से। ठीक है, बांस गीत के यह प्रमुख गायक थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का गायन जाना जाता है ना। छत्तीसगढ़ में लोरिक चंदा और चंदा की प्रेम कथा का गायन जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है ये? तो यह जाना जाता है ऑप्शन द चंदेनी गायन के नाम से। ठीक है, क्या बोला मैंने? छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का गायन जाना जाता है किसके नाम से? चंदेनी गायन के नाम से। ठीक है, इतने क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। सुआ नृत्य कब होता है बताइए? सुआ नृत्य कब होता है? तो यह होता है आपका दीपावली के समय। ठीक है, इतना क्लियर है, तब बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब पता है ना। फिर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। किस नृत्य में नर्तक मंडली साथ लेकर चलते हैं बताइए? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन अ, राउत नाचा में, है ना। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य नहीं है बताइए? कौन है छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य नहीं है यहाँ पर बताइए? सही आंसर इसका ऑप्शन आ, नौटंकी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य नहीं है। बाकी आपका गम्मत, नाचा, भरतनाट्य ये तीनों जो हैं आपके लोक नाट्य हैं और यहाँ पर नौटंकी जो है लोक नाट्य नहीं है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, कौन है गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध? सही आंसर इसका दंडामी माड़िया जो है गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। एबाल तोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोक नृत्य है? एबाल तोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोक नृत्य है? सही आंसर इसका ऑप्शन द, बस्तर का जो है ये लोक नृत्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जिसमें बताने वाला छत्तीसगढ़ की और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर आप किसी बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।